हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 2 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आगामी किसी भी एग्जाम्स में जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? यानी कि जो ग्रामीण घर हैं, गाँव में जो घर होते हैं, उनमें 100% पाइप से जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी पंजाब राज्य ऐसा राज्य बना है जो कि ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल आपूर्ति उसने की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। यह जो काम है वो केंद्र सरकार की जो योजना आई है, हर घर जल योजना, इसके तहत किया गया है। यानी हर घर जो जल योजना है ये केंद्र सरकार की एक योजना है और इसी के तहत 100% पाइप जलापूर्ति करने वाला जो 5वां राज्य है वो पंजाब बन गया है। इन परियोजनाओं से करीब 25 लाख की आबादी और 4 लाख परिवारों को फायदा होगा। साथ ही साथ पंजाब राज्य के सभी गांवों ने ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त का जो दर्जा है वो भी हासिल कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो अरुणीश चावला को अजय सेठ की जगह नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि पहले इस पद पर अजय सेठ नियुक्त थे, यानी राजस्व सचिव जो थे वो अजय सेठ थे, लेकिन अब इनके स्थान पर अरुणीश चावला को नया राजस्व सचिव बनाया गया है। ये बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। साथ ही साथ जो अरुणीश चावला हैं ये 1 नवंबर 2023 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और स्थायी नियुक्ति होने तक ये संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता से मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर फॉरेन से जो पैसे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेषित हुए हैं, भेजे गए हैं। मान लीजिए जैसे कि ऐसा देश जहां से कुछ जो व्यक्ति होते हैं, जैसे भारत देश है, भारत देश से कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, फिर वहां पर रहते हैं, वहां पर कार्य करते हैं, वहां से जो पैसे होते हैं वो भारत देश में वहां से भेजते हैं। तो इस प्रकार से धन का प्रेषण किया जाता है और इस मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत बन गया है। यानी कि भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी धन प्रेषण, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है, इसको प्राप्त किया हुआ है। इसकी जो अनुमानित राशि है, यानी कि अनुमानित जो रुपया है, लगभग 129 अरब डॉलर ये रही है। इसके बाद मैक्सिको, फिर चीन, उसके बाद फिलीपींस और पाकिस्तान इसके बाद के स्थानों में आता है। अगर हम अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में भारत ने लगभग 129 अरब बिलियन डॉलर के अनुमानित प्रवाह के साथ रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल रैली कहां से शुरू हुई? तो बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल रैली शुरू हुई है। तो बात करें अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तो ये उत्तराखंड में इस बार आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय खेल हैं 38वां संस्करण है इस बार का, और इस बार का जो 38वां संस्करण है वो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। और खेल आयोजित करने से पहले एक रैली की जाती है, मसाल की एक रैली निकाली जाती है जो कि हल्द्वानी से शुरू की गई है। आगे बढ़े अगर हम डिटेल में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने नैनीताल जिले के हल्द्वानी से
38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का उद्घाटन किया। ये यात्रा कब निकली? तो 26 दिसंबर 2024 को ये यात्रा मशाल यात्रा निकाली गई। और यह जो मशाल यात्रा है ये 13 जिलों के 99 स्थानों से होते हुए 33 दिनों में 3823 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही साथ राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियों में लोगों को शामिल करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई और इसी के उपलक्ष्य में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का जो उद्घाटन है वो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसके साथ ही साथ कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी यानी कि 100वें जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया। और इस आयोजन का जो उद्देश्य रहा वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो भी धरोहर है उसको सम्मानित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आयोजित की गई और उसी के अवसर पर ही इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? यानी कि अभी हाल ही में एक डेटा आया हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि भारत ने मलेरिया के मामले में 97% तक की कमी हासिल की हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में मलेरिया के मामलों में 97% से भी अधिक तक की कमी आई हुई है। बात करें 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय मलेरिया सबसे बड़ी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक था, जिसके अंतर्गत सालाना जो अनुमानित 7.5 करोड़ मामले और लगभग 8 लाख मौतें होती थी। ये ऐसा डेटा जो स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने जारी किया हुआ है इसके अंतर्गत। और अब जाकर के 2023 तक ये जो मामले हैं वो घट करके 20 लाख रह गए और धीरे धीरे और इस पर कंट्रोल करते हुए 97% तक की जो कमी है वो हमको देखने को मिली है। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कहाँ की गई? यानी कहाँ पर हॉकी इंडिया लीग 2024-25 शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा में हॉकी इंडिया लीग शुरू की गई। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में हॉकी इंडिया लीग ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई है। बात करें इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों का टूर्नामेंट करवाया जाएगा। पुरुषों का जो टूर्नामेंट होगा वो 28 दिसंबर से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और जो महिलाओं का टूर्नामेंट है वो 12 से 26 जनवरी तक आयोजित होगा। इस बार इस हॉकी टूर्नामेंट में पहली बार महिला टूर्नामेंट की भी शुरुआत की जा रही है जो कि 12 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। महिलाओं की जो 4 टीमों की प्रतियोगिता है ये मुख्य रूप से रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी मालदोवा में मनिका जैन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो सुश्री मनिका जैन को मोल्दोवा गणराज्य के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में रोमानिया में भारत की राजदूत हैं और अब जाकर के इनको मोल्दोवा में नियुक्त कर दिया गया है। ये बुखारेस्ट में रह करके वहाँ से अपना सारा कार्यभार देखेंगी। भारत ने 28 दिसंबर 1991 को मोल्दोवा को मान्यता दी थी। मान्यता देने का मतलब वहाँ पर एम्बेसी स्थापित की थी और 20 मार्च 1992 को दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो स्थापित हुए थे। यानी कि 1992 में मान्यता दी गई थी। फिर जब राजनयिक संबंध स्थापित होने का मतलब
कि यहाँ की जो एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी, वो वहाँ पर स्थापित हो जाए और वहाँ की जो एम्बेसी है वो भारत में स्थापित हो जाए। इस प्रकार से जो राजनयिक संबंध होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं। तो 1920 मार्च 1992 को दोनों देशों के बीच यानी भारत और मोल्दोवा के बीच जो राजनयिक संबंध है ये स्थापित हो गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 यानी 450 CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च की हुई है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है ये CR450 प्रोटोटाइप, इसको लॉन्च किया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ इस प्रकार से ये होगी। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन होने वाली है ये, और सबसे हाई स्पीड है। लगभग अगर देखा जाए तो ये जो ट्रायल हुआ है उसमें 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और वैसे जो व्यावसायिक रूप से ये 400 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया, जिसकी परीक्षण जो गति है वो 450 किलोमीटर पर घंटा और व्यावसायिक गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। बात करें यह CR400 फंक्सिंग ट्रेनों यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाती है। 2035 तक जो चीन है वो अपने रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की चीन की योजना के अनुरूप ये इसका जो निर्माण है या इसका अनावरण किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे जो होते हैं वो डरने लगते हैं, रोने लगते हैं। बच्चे क्या कहीं कहीं कुछ जो उम्र में भी ज़्यादा होते हैं वो भी इंजेक्शन से डरते ही हैं, उनको भी इंजेक्शन से डर लगता है। तो दर्द ना होने के लिए, इंजेक्शन लगाते टाइम दर्द ना हो, तो इसके लिए एक दर्द रहित इंजेक्शन के लिए एक शॉक सिरिंज विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि IIT बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो ये कुछ माइक्रोजेट ये इंजेक्टर होगा और इसमें जो निडल होगी वो नहीं होगी और उसके द्वारा ही इसको इंजेक्ट किया जाएगा। तो बात करें IIT बॉम्बे ने दर्द रहित दवा देने के लिए शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है, यानी कि इसमें जो सुई होती थी वो नहीं होगी, सुई रहित ये सिरिंज होगी। इसमें त्वचा को होने वाले नुकसान और संक्रमण के लिए जोखिम को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ सिरिंज उच्च ऊर्जा शॉकवेव का उपयोग करके तरल द्रव का एक माइक्रोजेट बनाती है और यही जाकर के बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, जो कि दर्द भी नहीं देगा और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रकार के जो सुई लगने के बाद जो नुकसान होते थे, जो संक्रमण होते थे, उनको भी कम किया जा सकेगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आती हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।